जी सामने कम। अच्छा भाई, ये हमारा वो हैंड हील्ड, इसको वेल्डिंग मशीन कहते हैं, ठीक है। ये डीसी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में होते हैं, इनका लोड वगैरह नहीं होता। और ये चीज़ है, इसका बॉक्स वगैरह पहले आप देख लें। ये फ्रंट डीसी कॉपर टूल्स का है, ये इसका बॉक्स है, ठीक है। इस तरह का हॉट बॉक्स है इसका, सही आ रही पूरा बॉक्स आ रहा है, ठीक है। मैं इसको बाकी डिटेल आपको बता दें। वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि कस्टमर को हम हर चीज़ दिखा दें कि उसको क्या चीज़ मिलने वाली है, क्या चीज़। ये सेम ऐसी है जैसे आप कहीं विजिट करके खुद पर्सनली कोई चीज़ लेते हैं। वीडियो हम अपनी हर प्रोडक्ट की तरह बनाते हैं कि कस्टमर की पूरी तसल्ली हो उसके ऊपर, ठीक है। इसको इन्वर्टर वेल्डिंग मशीन भी कहते हैं और हैंड हील्ड भी कहते हैं, ऐसे काफ़ी सारे इसके नाम हैं, ठीक है। इन्वर्टर वेल्डिंग होती है ये, मतलब इनका लोड नहीं होता जिस पुरानी एक टेक्नोलॉजी होती थी उनकी तरह, ठीक है। ये इसका यूज़र मैनुअल है, बाकी इसके ऊपर डिटेल वगैरह, इसकी पावर वगैरह सारा कुछ लिखा हुआ है। ये चीज़ है, इसका पेपर आ गया। जिसका गार्ड होता है इसको मैं खोल के हल्का सा दिखा देता हूँ आपको। ये जब वेल्डिंग करेंगे तो तब आपको ना ये काम आता है। ये वही ग्लास होता है जो वेल्डर हमारे वेल्डिंग करते हुए यूज़ करते हैं। इसको आपने ऐसे फोल्ड किया यहाँ पे, इसको भी फोल्ड कर देते हैं हम यहाँ पे। आ रही है वीडियो, ठीक है। ये बन गया हमारा, ये इसको हम यहाँ पे नीचे रखेंगे ऐसे और स्लाइड करेंगे तो ये लॉक हो गया और ये बन गया हमारा वो, ठीक है। ये बेसिकली मैंने उल्टा बना दिया है, आप इसको सीधा बनाएंगे अंदर वाली साइड से लगा के। ये चीज़ होती है, इसका काम ये होता है कि जब वेल्डिंग कर रहे हो आप तो इस तरह इस ग्लास के अंदर से, इसका ग्लास होता है, यूवी ग्लास होता है, ठीक है। ये चीज़ है, ये चीज़ हो गई। आगे बढ़ते हैं। ये जो वेल्डिंग करते हुए ऊपर छोटे छोटे करे उसको वेल्डर बोल रहे होते हैं। छोटा छोटा जो ऊपर वेल्डिंग का आ जाता है ना, ये उसको रिमूव करने के लिए हैमर होती है, ये ब्रश होता है, उसको ऊपर से स्क्रैच करके तो आप उसको टाइट करके वेल्डिंग दोबारा से कर सकते हैं अंदर। 3 रॉड आते हैं इसके साथ। रॉड की जहाँ तक बात रही है मैं सारी डिटेल बता देता हूँ। इसके साथ अपने 3 रॉड होते हैं, कंपनी जस्ट टेस्ट रन के लिए दे देती है, ठीक है। रॉड आप मार्केट से मिल जाते हैं, नॉर्मल रॉड है जो हर वेल्डिंग मशीन में यूज़ होते हैं। रॉड इसमें कोई भी लगा सकते हैं। मशीन के ऊपर मैं रॉडों से इस तरफ ले आया हूँ आपको, उसकी वजह यह है कि वेल्डिंग रॉड डाया जो है ना 1.6 से 3.2 का जितने भी वेल्डिंग के वो रॉड होते हैं ना वो सारे इस पे चलेंगे। 1.6 से लेके 3.2 डिटेल भी मैं बता देता हूँ। डीसी कॉपर टूल्स ब्रांड है ये, आउटपुट 4500 वाट का, ये 220 वोल्ट बिजली पे चलता है ये, ठीक है। 1.6 से रॉड 3.2 तक ये जितने भी पाकिस्तान में रॉड यूज़ होते हैं सारे इस पे चलते हैं, ठीक है। मशीन की तरफ मैं बाद में आऊँगा। ये जैसा आपको रॉड का बता रहा था, जिसका रॉड होल्डर होता है ये मशीन को लगेगा, ये मैं आगे बताऊँगा आपको। ये इसकी अर्थ की वायर होती है, ठीक है। 6 mm की वायर होती है इसके साथ, मोटी वायर, ठीक है। ये चीज़ है 25 mm, सॉरी 6 mm कह रहा हूँ। ये चीज़ है जिसका मशीन के साथ लग जाएगा। और ये आपका इसका आर है, ये चीज़ है। ये आपका अर्थ के लिए होता है, कहीं भी आप लगा देंगे अर्थ के काम में होता है कि अर्थ आपने इसको इससे देना है। ये बॉक्स है इसका, इसके अंदर और कुछ नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसकी सैम्पलिंग करके ऑन करके दिखा देता हूँ आपको। ये बॉक्स आ गया, बाकी चीज़ें भी मैं आपको ये भी बता चुका। ये चीज़ वेल्डिंग के काम में जो एज आ हेलमेट यूज़ होती है, ये ब्रश भी बता चुका। ये यूज़र मैनुअल आ गया इसका, ये भी बता चुका आपको। और ये इसके साथ राड होते हैं। एक राड मैं रखता हूँ आपको थोड़ा समझाने के लिए, ठीक है। आपने क्या करना होता है, इसको यूज़ कैसे होती है। ये डीसी कॉपर टूल्स, ये इसका डिजिटल डिस्प्ले ये बना हुआ है, ठीक है। ये डिजिटल डिस्प्ले है इसका, यहाँ से आप इसके एम्पेयर सेट कर सकते हैं, आपने कितने एम्पेयर पे वेल्डिंग करनी है। आपने ये जो है ना यहाँ पे लगेगा हमारा फ्रंट पे, यहाँ पे रखा है इसको होल्ड के अंदर, और इसको घुमाएंगे आप, जैसे मैं घुमा रहा हूँ, सही आ रहा है। घुमा के यहाँ पे करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा, अब ये बाहर नहीं आता, समझ गए। और यहाँ से हम इसकी चूड़ी लूज़ करते हैं, इसके अंदर आप राड को डाल देंगे। ये राड पड़ गया हमारा, वापस चूड़ी को टाइट करेंगे। इसका राड लगाने का तरीका ये होता है, ये राड लग के ये मशीन रेडी है, ठीक है। अर्थ लगाने का तरीका ये है कि ये नीचे इसका कट, ये कटों का आपने ध्यान रखना है, ये कट होते हैं लॉक होते हैं इसके छोटे छोटे ही, ठीक है। ये कट आपने बिठाया इसके अंदर, ये बैठा, और इसको रोटेट कर देंगे तो लॉक हो गया। अब ये देख लें वो लॉक हो चुका है पूरी तरह, ठीक है। ये सेम वेल्डिंग मशीन होती है जो इन्वर्टर आजकल आए हुए हैं उसी तरह की। ये आपने अर्थ कहीं भी बॉडी के साथ टच कर देना है। अब लोहे की वेल्डिंग कर रहे हैं, उस फ्रेम के अंदर कहीं भी इसको अर्थ को आप लगा देंगे। इसका काम है अर्थ उसको प्रोवाइड करना, नेगेटिव कह लें अर्थ कह लें, ठीक है। और ये हमारी आ गई पॉजिटिव। ये आम नॉर्मल शू प्लग होता है, फ्यूज़ के साथ होता है, ठीक है। मैं इसको लगा के इधर आपको दिखाता हूँ इस वीडियो में। अब इसके नंबर आपको सही क्लियर नज़र नहीं आएंगे। ये आपको पता है कैमरा के जो होते हैं हमारे वो फ्रेम, उसके और इसके फ्रेम में फ़र्क आता है, इस वजह से वैसे मैं ऑन करता हूँ। ये बड़ा क्लियर और इसका मीटर है, आ रहा है सही, 200 लिखा सही आ रहा है, हाँ ठीक है।
ये चीज़ है, ठीक है। हाँ वीडियो है ना, पिक्चर तो नहीं है ना। ये 200 एम्पेयर, आप इसको यहाँ से इसके एम्पेयर कम ज़्यादा कर सकते हैं। देख रहे हैं, आपने जितनी लाइट वेल्डिंग करनी हो, ब्रिक पाइप होगा आपका गेज के हिसाब से, आप इसको यहाँ तक लेके आ सकते हैं। ये ऑफ हो गया, 20 से स्टार्ट करेगा, 20 और आप आगे बढ़ते जाएँ 200 एम्पेयर तक जाएगा। ये पूरा 200 का मतलब ये 200 है, ठीक है। पावर स्पेसिफिकेशन मैं आपको पहले बता देता हूँ इसकी। 220 वोल्ट पे काम करेगा ये, आ रहा है सही फोकस। 220 वोल्ट पे काम करेगा ये। आउटपुट जो देता है 4500 वाट तक देता है ये। 1.6 से 3.2 तक इसके अंदर आप रॉड लगा सकते हैं और ये इसका बाकी साइकिल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसको मैं ऑन करता हूँ। फैन वगैरह इसके अंदर बिल्ट इन होता है सारा कूलिंग का। ये हो गया आपका। ये अब कहीं भी वेल्डिंग करने के लिए रेडी है। मैं इसको करूँगा नहीं वेल्डिंग, क्योंकि मुझे वेल्डिंग करनी आती नहीं है। तो ये चीज़ें आप यहाँ से इसका टेम्परेचर वगैरह, टेम्परेचर कह रहा हूँ सॉरी, आप अम्पेयर सेट कर सकते हैं कि आपका लोहा अगर 16 गेज का है तो आप 200 पे आ जाएं, 18 गेज है तो आप 175 पे चले जाएं। ये आपको बुक के अंदर सारी डिटेल कंपनी ने मेंशन की हुई है कि कितने राड का आपकी गेज कितनी हो, पाइप की जो आप वेल्डिंग कर रहे हैं, तो आप उस हिसाब से इतने एम्पेयर सेट कर लें, ठीक है। ये यूज़र मैनुअल का यही काम होता है, हर चीज़ इसके ऊपर लिखी हुई है। राड कितना आपने यूज़ करना है, वो वैसे यहाँ पाकिस्तान में आपको पता है कोई ऐसा लोग पढ़ते शढ़ते नहीं है, जो आया राड लगाया वेल्डिंग मार के परे कर दिया काम को। तो ये चीज़ है। मशीन लाइट वेट है, आप इजीली इसको कहीं भी, इसका बेसिक पर्पज़ ये होता है कि कहीं भी आप ऊंची जगह में काम कर रहे हैं तो दूसरी मशीनें थोड़ी बल्की होती हैं, उनको उठाना कैरी करना मुश्किल होता है, हैंड हिल्ड होता है। कहीं भी आप, ये आपके हाथ में ही होगा, या आप कहीं भी लेके ऊपर चढ़ जाएँ, वेल्डिंग इसको क्लम्प किया, उसके साथ अर्थ दे दिया उसको, और आप यहाँ से वेल्डिंग कर सकते हैं। दूसरे जो होते हैं आपको वो पूरे पूरे बॉक्स होते हैं उनके, इस तरह के ब्रीफकेस टाइप बड़े बड़े वो होते हैं, उनके अंदर आपको उठा के ऊंची जगह में काम करते हुए वहाँ कैरी करने में प्रॉब्लम होती है। आपने एक जस्ट एक्सटेंशन रखी, उसके साथ इसको लगाया, कहीं भी चढ़ जाएँ किसी भी जगह, तो आपको वो पूरे सेटअप लेके, ये बड़ा इस मामले में ये होता है कि इजी यूज़ करने में। डिटेल में बता चुका हूँ, ओवरऑल लुक बता चुका हूँ। और इसका वेट का अगर मैं आइडिया लगाऊँ तो 1.5 kg के आसपास होगा। बड़ा इजी होता है इसको होल्ड करना। जब भी आपका राड ख़त्म होगा, घुमाया इसको, ये राड फेंका, नया राड लगा दिया आपने। तो इसमें ऐसी कोई और चीज़ है नहीं कि जो मैं आपको बताऊँ। यहाँ से आपने इसको ऑन ऑफ करना है और यहीं से आप इसका एम्पेयर सेट करेंगे, कितने एम्पेयर पे आपने इसको यूज़ करना है, ठीक है। 200 एम्पेयर, ये ऑफ हो गया, ठीक है। बाकी जो सिस्टम है सब कुछ इसके अंदर है, इसके साथ और कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कहें कि ये क्या वो क्या। जैसा आपने बाज़ार से राड लेने हैं, रेगुलर राड जो बाज़ार में वेल्डिंग मशीन वाले ये वेल्डर यूज़ करते हैं, वो राड आप यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। डाया 1.6 से लेके 3.2 तक डाये आते हैं वेल्डिंग राड के। वेल्डर जो यूज़ कर रहे हैं 3 का यूज़ कर रहे हैं, 2.5 का, 3 का यूज़ कर रहे हैं, 2.5 या 3 यूज़ कर रहे हैं। ये 3.2 तक भी जाता है, 1.6 बिल्कुल बारीक से बारीक राड भी उठा लेगा आपका, उसको भी सही प्रॉपर वेल्डिंग करेगा। बाकी वेल्डिंग आप चाहे इसे स्टील की करें, आप इसे लोहे की करें, वो कोई इसके लिए प्रॉब्लम नहीं। इसमें आगे राड आपको स्टील वेल्डिंग करनी है तो स्टील का राड यूज़ करना है आपने। जो स्टील वेल्डिंग का ये राड होता है, लोहे को करना है तो रेगुलर ये जो राड होते हैं वेल्डरों के पास आम नॉर्मल हार्डवेयर की दुकान से मिल जाते हैं, तो उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये ओवरऑल लुक है इसकी। ये आपका अर्थ की वायर आ गई, कहीं भी आप फ्रेम के साथ क्लम्प कर देंगे और ये करेंगे, ठीक है। तो बस इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है, हर चीज़ मैंने दिखा दी है।